नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना भारत में कैसे की और भारत को ही अपना व्यापार क्यों चुना। जब अंग्रेज़ 1608 में सूरत पहुँचते हैं उस समय वो आकलन लगा लेते हैं कि भारत एक समृद्ध देश है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भारत से हो सकता है और उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत में इन्वेस्ट किए, भारतीय साम्राज्य में। अगर देखा जाए दोस्तों, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है कालीकट बंदरगाह में, उस समय यूरोप के जितने सारे देश थे उनके अंदर व्यापारिक होड़ मची हुई थी। और जब वास्को डी गामा भारत से धन ले जाके जाता है और बताता है तो जितने सारे देश थे उन्होंने अपना उपनिवेश बनाने के लिए भारत में आना प्रारंभ कर दिए थे। और धीरे धीरे जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब अंग्रेज़ों की यह खबर पता चली तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया। आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कैसे हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1599 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा 1600 में दिए गए एक चार्टर के तहत किया गया था। ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी पहले से ज्ञात थी कि स्थापना जॉन वाट्स और जॉर्ज व्हाइट ने दक्षिण में एशियाई देशों के एक व्यापार के लिए की थी। अगर देखा जाए दोस्तों, ब्रिटिश सरकार के पास कंपनी पर कोई नियंत्रण अधिकार नहीं था और ना ही उनका कोई संबंध भी नहीं था। अंग्रेज आप सब जानते हैं काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनकी आर्थिक व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी थी और उनके पास बेहतर हथियार भी थे, एक अच्छे हथियार भी थे। अंग्रेज भारत में कैसे आए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मसालों के व्यापारी के रूप में भारत आए थे और उस समय यूरोप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु थी जो मांस होता था उनको संरक्षित करने के लिए जो मसाले लगाए जाते थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने भारतीय मसाला ले जाकर अपने देश ले गए। अगर देखा जाए, अंग्रेज़ों ने इसके अलावा रेशम, कपास, इंडिगो डाई, चाय और अफीम का व्यापार भी करते थे। जब मुग़ल सम्राट जहांगीर से कैप्टन विलियम हॉकिंस मिला था सूरत में एक कारखाना स्थापना करने की वह मंजूरी ली थी, किससे? एक फरमान के द्वारा। जब जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को एक फरमान दिया था और 1615 में जेम्स प्रथम के राजदूत थॉमस रो ने पूरे मुगल साम्राज्य में व्यापार करने और कारखाना स्थापना करने के लिए जहांगीर से एक शाही फरमान भी प्राप्त किया था। और देखा जाए, जल्द ही विजयनगर साम्राज्य में भी कंपनी को मद्रास में एक कारखाना खोलने की अनुमति मिल चुकी थी और जिससे यूरोपीय कंपनियां काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली और होने लगी थी। और जो भी कंपनी थी जैसे पुर्तगाल हो गया, डच हो गया, फ्रांसीस हो गए, वो काफ़ी ज़्यादा अंग्रेज़ों से पिछड़ चुके थे। और अगर देखा जाए, कोलकाता के संस्थापक चाफ चारनाग ने 1690 में सूतनती में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसके बाद उन्होंने 1700 में फोर्ट विलियम की स्थापना भी की थी। देखा जाए, जब जॉन सुरमन ने फारूक सियर से एक फरमान प्राप्त किया जिससे कंपनी की बहुत बड़ी रियासतें मिली थी और इस फरमान को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी जीत भी कहा जाता है। अगर हम बात करें अंग्रेज़ों का भारतीय राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ, प्रारंभिक ईस्ट इंडिया कंपनी को एहसास हुआ कि भारत प्रांतीय राज्यों का एक बहुत बड़ा संग्रह था। भारत छोटे छोटे राज्यों पर बटा हुआ था और ये लोग जो अंग्रेज़ों की रिंग पॉलिसी थी उसके तहत उन्होंने भारतीय साम्राज्य में अपना इक्का चलाना चालू कर दिया था। कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और अपनी किस्मत को चमकाने के लिए लगातार उसमें उन्होंने अपनी वृद्धि भी करने लगे थे और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का होने लगा था। देखा जाए, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हो जाता है, इसके बाद जब बक्सर की लड़ाई होती है तो कैप्टन मुनरो ने बंगाल के मीर कासिम, अवध के शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह जो शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था उस समय। और धीरे धीरे कंपनी का विस्तार काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ 1858 तक बढ़ती रहीं, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद इसे भंग कर दिया गया और ब्रिटिश शासन शुरू करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर अपना नियंत्रण ले लिया था और कंपनी को भंग कर दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।